नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 का गणित यानी मैथ का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप सारे क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। सारी प्रश्नावलियाँ इनसे रिलेटेड है, उनको आप अच्छे से अभी से हल कर ले ताकि एग्ज़ाम में आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा पेपर भी समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है √32, भाग देना है इसमें √2 का। तो चलिए अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है √32 डिवाइड में रूट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अगर मैं रूट को कॉमन ले लूँ इधर से भी और रूट को खाली रूट को, तो दोनों रूट इधर रह गए और ये आपस में कैंसिल भी हो गए। अब यहाँ पे मैं भाग दूंगा तो कितना आ गए, 16 आ गए, मतलब 16 आ गए। अब 16 का रूट कितना निकलता है, 4 निकलता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन में आपको सही दिख रहे होंगे, यहाँ पे 16 और 4 दिए गए हैं। लेकिन मैंने पहले ही बात की आपको 32 का, आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। मैं दूसरा मेथड बता दूँ। अब यहाँ आपको 32 दिया गया है। अब 32 का कोई अनरूट नहीं निकलता है, नहीं निकलता है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, छोटी संख्या में टुकड़ा करेंगे। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे देखिए, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे 81 की पावर 1/2 का मान आपको याद करना है। यानी कि 81 को आधा से गुणा करना है। ठीक है, यानी कि या तो 81 को 81 से गुणा करो। ठीक है, तो कैसे करते हैं अपन, 81 गुणा 81/2, यही है ना। एक तो 81 पूरा है, इसको तो करना ही है। अब दो, अगर पावर 2 होती तो 2 बार करते, लेकिन पावर आधी है, एक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन में आपको जो हल करना है वो एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। साथियों, आपका पेपर इसी पैटर्न पे रहने वाला है, आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 2x² + x-2 किस प्रकार का बहुपद है। तो ये किस प्रकार का है, 2x² + x-2। ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, ये द्विघात प्रकार का है। आगे देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये वाला। आप त्रिभुज बनाएंगे अगर, तो इस तरह से आप त्रिभुज बनाया आपने, मान लीजिए। तो ये तो इसकी ऊंचाई हो गई h। ठीक है, और ये इसका आधार हो गया। ठीक है, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया, आधा आधा हिस्सा हो गया ना, तो आधा ये हो गया। इस तरह से इसको हाफ में पार्ट करके अपने 1/2 आधा इंटू ऊंचाई ले लिया। आगे दिया भी, यदि y = 2x-3 है तथा y = 5 हो तो x का मान आपको याद करना है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, इस प्रकार के गुणनखंड को आपको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए y बराबर क्या दिया गया है, 5, मतलब y का मान आपको क्या रखना है, 5 रखना है, सीधी सी बात है। तो आपने रखा 5 = 2x-3। अब ये माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 5 + 3 = 2 और x। ठीक है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में अब यहाँ पे 2 है तो 2 का भाग देंगे अपन, कितनी बार गए, 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आ गया, x का मान 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आगे देखिए, आपको ये दिया गया है किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए इसको भी अपन हल कर लेते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एक बनाना है, ये बना लिया आपने। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये पहला पद आपका x होता है, दूसरा पद आपका y होता है। अब x माइनस का दिया गया है तो माइनस, देखो ये तो x है, ये आपका y है। ये प्लस का x है, ये प्लस का y है। ये माइनस का x है, ये माइनस का y है। ठीक है, अब x इधर है तो यहाँ पे 1 और 2, मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस का 2 है। अब y कितना है, 3, ये प्लस का है ना, तो 1 2 3, तो इसमें आ गया ना, इसमें मिल रहे हैं दोनों। तो ये तो पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो किस में आ रहा है, सेकंड में। तो आपका आंसर कौन सा निकल के आता है यहाँ पे, सेकंड, द्वितीय तल में। ठीक है, निकाल लिया ना बहुत ही अच्छे से। आगे मैं बात करूँगा अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट मिले। हमारी YT स्टूडियो जो फैमिली है वो अगर इंक्रीज होती है तो हमें अच्छा लगता है। बस आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा अंक भी आपके आएंगे। बस आप जुड़े रहिए और लोगों को भी इन्वाइट करिए जुड़ने के लिए। आगे देखिए, यहाँ पे यदि x-2 बहुपद x² + 3 ax-2a का एक गुणनखंड हो तो a का मान आपको
ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू इनपुट करती जानी है और आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे साथियों जो बताया गया x-2 है तो x एक क्या होगा, इसको आपको हल करना है। ठीक है, आगे देखिए नीचे दी गई आकृति में आपको वृत्त कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ए ओ और बी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, ये अंदर वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो आपने को ये पूरा कोण ज्ञात करना है। मैं इसको एक बार समझा लेता हूँ। ये मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है, इसी तरह से बना हुआ है ना। इसको मान लो मैंने इस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया। अब ये जो लाइन है, मैं एक बार दूसरा कलर लेता हूँ। यहाँ पे ये लाइन कितने डिग्री की बता रखी है आपको, 60 डिग्री की। अब ये कितने की बच गई, ये पूरी लाइन है वो 180 डिग्री की होती है। अब 60 गया 180 में से, तो कितना बच गया, 120 बच गया। तो ये तो 120 बच गया। अब यहाँ पे बाकी देखिए, ये पूरा मान रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कितना ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ले रहा है पूरा। आप देख रहे हैं ना, ये पूरी लाइन इस तरह से बना रखा है इसने, ये से गोला, जिसमें 60 तो ये आ गया, बाकी का ये पूछ रहा है। अब 120 आ गया और 180 ये रहा, तो इसमें 180 ऐड कर दो आप। 0 8 2 10 का 0 हासिल किए तो 300, तो 300 डिग्री का हो गया। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है आपको 300, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट। ठीक है, कितने आसान तरीके से आपने याद कर लिया। तो आप पूरा समझे वीडियो को, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बस आपको तैयारी करना है। आगे देखिए यहाँ पे सर्व समीका x² माइनस वाई स्क्वायर का मान है वो क्या होगा। चलिए इसको अपन हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस वाई स्क्वायर आपको दिया गया है, तो इनका हो जाएगा आपका माइनस में दिया गया है ना, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं कौन सा है। ये देखिए सबसे पहले मैं बी वाले को देखूंगा, x को x से गुणा करूँगा मैं, तो क्या आ गया। एक बार दोबारा से इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ये लो। अब आपने को इसको हल करना है पहले बी वाले को, तो क्या हो गया, एक्स को एक्स से किया तो x² आ गया, प्लस एक्स सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस से करेंगे तो XY आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y को x से करेंगे तो प्लस XY आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y का y से तो माइनस का कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गुणा कर रहे हैं अपन तो प्लस का y² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो कट गए, तो क्या बच गया, x² प्लस y² बच गया। और आपने क्या y माइनस का पूछा है ना, तो बस ये नहीं होगा। अब ये समझ लीजिए इसके अपोजिट जो दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। साथ ही यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी होगी मैंने, बाकी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है। अब समपूरक, पूरक कितना होता है, सम मतलब समकोण जो होता है, पूरक की बात की गई तो उनका योग कितना होता है वो आपको बताना है, सिंपल सा है। आगे देखिए 0 एक अपरिमेय संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, अगर सही है तो आपको इस पर टिक मारना है, गलत है तो इस पर टिक मारना है। बहुपद आपको दिया गया है px = 4x² माइनस 25 का शून्य और खालिस्तान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको इसका सोल्व कर लेना है। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो स्क्वायर है वो आपको हटा लेना है सभी का, तो यहाँ पे 2 हो गया, माइनस इसका कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा, सबका मैंने कम कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखिए बिंदु 4 और 3 की मूल बिंदु से दूरी इकाई क्या होगी। वो वही वाला क्वेश्चन हो गया अभी जो अपन ने किया था, 4 और 3, 1 2 3 4, ये तो यहाँ पे आ गया, और 1 2 3 ये यहाँ पे आ गया। इन दोनों को अपन ने मिलाया ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट है आपको मिलाना है, इसका आंसर आपको बताना है। 4 और 3 दिया गया है, तो अगला पॉइंट है वो कौन सा होगा। आगे देखिए यहाँ पे एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी तो बात की थी, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, यानी एक इधर है और एक इधर है, तो ये दोनों इधर आएंगे तो तृतीय में आ रहे हैं, इसने बोला है तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, तो बिल्कुल सही बोला है, तो आप टिक मार्क कर लेंगे इसे। आगे देखिए यहाँ पे दो चरों वाले रेखीय समीकरण का हल का आलेख होता है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, यहाँ पे रेखा आपको दी गई है 2x + 3y = 6, तो x को और y अक्ष को किस पर काटेगी। ठीक है, तो इसका आपको सॉल्यूशन निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए कैसे निकाल लेंगे आप, आपको दिया गया है 2x + 3y = 6 दिया गया है। अब आपको ऐसी संख्या एक और रख लेनी है, तो माइनस में 2x और इसको प्लस कर रखा 3y = 6, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तो कट गया, और 3 3 क्या हो गए, 6y बराबर कितना हो गया, y 12। तो x बराबर y को काटा तो y का मान क्या आ गया, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया y का मान। तो इस तरह से आप कर लेंगे, x अक्ष पे तो कहाँ पे होगी और y अक्ष पे, तो y अक्ष पे तो कहाँ पे काट रही है, अभी अभी अपन ने निकाला 2 पे निकाला। अब
वाई का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके किस में हो जाएगा, इसके देखिए 2x, ठीक है 2x प्लस प्लस आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये 3 है और 2 का मान अपन ने निकाला, ये y का बराबर में 6 दिया गया है, तो 2x इधर से आएगा, 3 दूनी 6 बराबर 6 इससे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस दिया गया है, ठीक है। अब इस 6 को इधर ले गए तो 6 का मान 0 हो गया, तो x का मान इधर क्या आ गया, 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। आगे देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी है, तब उसका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आपको बताना है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा ए लंबाई की है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आगे देखिए यहाँ पे एक रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर क्या होते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा है, इस पर खींचा गया एक लंब इस तरह से है, ठीक है, तो ये लंब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं इसका बताना है। जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2.37 की भार को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी तथा क्यू का पूर्णांक पी इज मतलब नॉट ग्रेटर 0 के बराबर है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो साथियों सारा क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सारा पैटर्न इसको समझ लीजिए। आगे आप इनको देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे बहुपद दिया गया है, यहाँ पे आपको समीकरण को हल करने हैं, ठीक है, दो मतलब प्रत्येक के 2 हल आपको ज्ञात करना है, तो आप इनके हल ज्ञात कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे के का मान ज्ञात करने के लिए आपको x=y=1 समीकरण दिया गया है का मान आपको हल करना है, तो आराम से कर सकते हैं आप। अभी अपन ने किया है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या क्या मान दिया गया है, x=2 दिया गया है, तो 2 × 2 प्लस 3, y का मान 1 दिया गया तो 1 बराबर के, तो ये क्या आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3, तो 4 3 7 आ गया के का मान, ठीक है। इसके बाद देखिए दिए हुए चित्र में x के किसी मान के लिए बिंदु बी ओ ए एक सरल रेखा पे है, तो बी ओ सी और ए ओ सी के मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ये आपको दिया गया है। आगे देखिए आप दी गई आकृति में सारे आपको इसी तरीके से ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये 4 का है, ये 5 का है, ये कितना का है, ये कितने का है, ये कितने का है, तो बस यहाँ पे पूछा गया है आपको अलग अलग। इसके बाद देखिए सीधे गुणा करना है आपको बिना गुणनखंड के, ठीक है, ये बताना है आपको सीधा गुणा करना है कितना, मतलब गुणा करना आना चाहिए आपको, बस गुणा पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए एक त्रिभुज का आकार प्लाट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप आपको 300 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आपको त्रिभुज का परिमाप का सूत्र याद करना है और क्षेत्रफल का, और आराम से हल हो जाएगा। इसके बाद अथवा में दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। लास्ट देखिए समीकरण x-2y = 3 का आलेख खींचिए, या फिर समीकरण 2x + 3y = 5 है, इसको सोल्व करें क्या होगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ ही मैंने आपको पूरा मैथ का पेपर है वो बता दिया है, किस तरह का पेपर है, कौन कौन सी प्रश्नावलियों से आपके पेपर आ रहे हैं, तो इन प्रश्नावलियों को आप अच्छे से तैयार करें। बाकी इस पेपर को भी आप अच्छे से सभी को सोल्व करके देख लें, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। बाकी और भी इंग्लिश का पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और भी सब्जेक्ट के पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान या फिर विज्ञान का हल करेंगे 9th के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।